तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक और वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम इस टॉपिक को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो इस मतलब जो क्वेश्चन है, अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक और गॉस की प्रमेय की सहायता से करना है। तो आप सभी को यह ध्यान नहीं रखना है, आपको हम ट्रिक के साथ समझाएंगे और बड़े बढ़िया तरीके से समझाएंगे। ये देखिए यहाँ पर अनंत लंबाई आपको ध्यान रखना है, यानी कि अनंत लंबाई का आपको चित्र मतलब स्ट्रक्चर बना लेना है अनंत लंबाई के लिए, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और गॉस के प्रमेय की सहायता से निकालनी है। तो आपको कुछ इस प्रकार का चित्र बना देना है। आपको ये अनंत लंबाई होगी, उसके बाद ये क्या नाम है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है और गॉस की प्रमेय की सहायता से निकालनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हमने एक तार ले लिया, अनंत लंबाई का तार ले लिया जो कि धनावेशित तार है। ठीक है दोस्तों, और ये हमने एक काल्पनिक बेलनाकार पृष्ठ की भी हमने यहाँ पर कल्पना कर ली है। ठीक है दोस्तों, आप देख ही सकते हो यहाँ पर के अनंत लंबाई का तार है और यहाँ पर एक काल्पनिक पृष्ठ है। जो भी आप देख रहे हो ना कि काल्पनिक पृष्ठ, ये है दोस्तों काल्पनिक बेलनाकार पृष्ठ। ठीक है दोस्तों, जिसका आप देख ही सकते हो ये सरफेस 1 है और ये सरफेस 2 है और ये सरफेस 3 है। यानी कि सोच के देखिए एक बोतल है जिसका सबसे पहले ऊपर की साइड ढक्कन जो होता है ना, कि सरफेस 1 हो गया, उसका जो बीच का माल होता है मतलब बीच का जो होता है वो होता है सरफेस 2 हो गया, और जो सरफेस 3 यानी कि बोतल का सबसे नीचला होता है हिस्सा, उसको हम सरफेस 3 मान लेते हैं। ये आप इमेजिन करके देख सकते हो उसको, जिसकी लंबाई दोस्तों हमने एल मानी है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हमने अल्पांश क्षेत्रफल मान लिया है, जो कि अल्पांश क्षेत्रफल हमेशा इस बेलनाकार पृष्ठ से बाहर की ओर जाएगा। तो यहाँ पर भी बाहर की ओर है और हमने यहाँ पर भी बाहर की ओर माना और यहाँ पर भी बाहर की ओर माना है ये अल्पांश क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं होगा कि ये जो अल्पांश क्षेत्र है यहाँ हम अंदर की ओर घुसेड़ दिया या इधर की ओर घुसेड़ दिया, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, ये हमेशा बाहर की ओर होगा। उसके साथ दोस्तों ये धनावेशित लंबाई का जो तार है, इसके वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी, इससे दूर की ओर होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी दूर की ओर है और यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की ओर है। आशा करते हैं आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और इन दोनों के बीच की दूरी है वो आर है। तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर दोस्तों, आप सभी को ये हमने समझा तो दिया ही है, आप इसके बारे में तो खुद भी लिख सकते हैं, जैसे कि जो मैंने बताया आपको ऐसे ही इसकी लंबाई ये है वैसे। तो आप इसको ना भी लिखें तो भी चलेगा, लेकिन आप खुद लिख सकते हैं, इतनी तो आशा करते हैं हम आपसे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उसके बाद ये संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत फ्लक्स यानी कि डी ई इजिकल टू गो फाई इजिकल सॉरी दोस्तों फाई इजिकल टू फाई ई इजिकल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। ठीक है दोस्तों, गुड 3। ठीक है दोस्तों, तो हमारा यहाँ पर होगा फाई 1 फाई ई इजिकल टू होगा फाई 1 कितना हमारा, ये सरफेस 1 को मानेंगे हम। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों यहाँ पर देखिए फाई ई इजिकल टू होगा सरफेस 1, ये हमारा ई डी ए हो गया, और फिर उसके बाद प्लस फिर सरफेस 2 फिर ई डी ए प्लस फिर सरफेस 3 फिर ई डी ए। ठीक है दोस्तों, ये हमने मान लिया अपना संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। अब दोस्तों यहाँ पर हम अपने को वैल्यू पुट करते हैं, फाई इजिकल टू, अब आपको सरफेस 1 पे आना है। सबसे पहले ई यहाँ पर लिख दिया हमने, उसके बाद सरफेस 1 पर आना, तो डी ए जो है डी ए और ये ई, यहाँ पर देखिए दोस्तों डी ए और ई जो है इसमें 90 डिग्री का कोण बनना है, तो यहाँ पर हम cos 90 मानेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इधर की साइड देखिए डी ए cos 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद प्लस फिर सरफेस 2 ई डी ए, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर सरफेस 2 पर यहाँ पर जो है सरफेस 2 ये है हमारा। उसके बाद देखिए दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर की साइड जा रही है, और ये जो अल्पांश क्षेत्रफल हमारा वो भी इधर की साइड जा रहा है, यानी कि 0 डिग्री का कोण बनना, तो cos 0 मानेंगे यहाँ पर हम cos 0 डिग्री। ठीक है दोस्तों, फिर प्लस करेंगे
तो सरफेस 3 EDA, फिर उसके बाद मानेंगे हम कहाँ पर, देखिए दोस्तों सरफेस 3 में देखिए यहाँ पर सरफेस 3 ये रहा, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की साइड जा रही है और अल्पांश क्षेत्रफल है वो इधर की साइड जा रहा है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है इन दोनों के बीच। तो यहाँ पर मानेंगे कॉस 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, और आप सभी को कॉस की वैल्यूज तो पता होंगी, जैसे कि कॉस यहाँ पर लिख देते हैं, कॉस 90 इजिकल टू होता है आपका 0। ठीक है दोस्तों, और कॉस 0 इजिकल टू होता है 1। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम करेंगे फाई ई इजिकल टू सरफेस 1 मतलब सोच के देखिए, यहाँ पर हमने कॉस 0 की वैल्यू रख दी। ठीक है दोस्तों, अगर हम 0 की गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो वो सब मतलब कट जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सरफेस हमारा 1 तो बचता ही नहीं है, फिर उसके बाद बचेगा 0। ओके दोस्तों, उसके बाद दोस्तों सरफेस 2 में दोस्तों हम यहाँ पर रखेंगे अगर कॉस 1 की वैल्यू, तो आप सभी को पता होगा, अगर कॉस जैसे कि मैं रख के दिखा देता हूँ आपको पहले सरफेस 2। ठीक है दोस्तों, EDA। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सरफेस मतलब कॉस 0 की वैल्यू जो रखेंगे हम 1 रखेंगे, और 1 की गुणा यहाँ कर देंगे। ठीक है दोस्तों, कॉस 0 की वैल्यू हमने 1 रख दी। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो हमारा होगा प्लस करके यहाँ पर हम रखेंगे कॉस 90 की वैल्यू। कॉस 90 की वैल्यू आप सभी को पता ही होगा 0 होती है, अगर 0 की गुणा किसी में करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हम 0 लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा निकल के आता है फाई ई इजगल टू सरफेस 2 उसका ई और डी ए। ठीक है, अब हम इस ई को पहले बाहर निकाल लेते हैं और इस डी ए को इसमें रहने देते हैं। ठीक है, और समाकलन से बाहर निकालेंगे ना जब इस डी ए को है, तो फिर ए बचेगा हमारा, क्या बचेगा, ई, और कोष्टक में लिख देते हैं ए। ठीक है दोस्तों, आप सभी को बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल तो आप सभी को पता ही होगा क्या होता है, 2πr_l। ठीक है दोस्तों, क्या होता है 2π, यहाँ पर लिख देंगे कोष्टक में 2πr_l, ये हो गया r और ये हमारा l, ये 2πr_l इसका क्षेत्रफल होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो हमारा निकल कर आएगा फाई ई इजगल टू ई, और इसमें कोष्टक में 2πr_l, समीकरण नंबर 1। ओके दोस्तों, अब दोस्तों हमें निकालना है गॉस की प्रमेय की सहायता से। ठीक है दोस्तों, जो इसमें दे रखा है आप सभी को ये ध्यान रखना है, ये गॉस की प्रमेय की सहायता से निकालना है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और अनंत लंबाई की वजह से। ठीक है दोस्तों, तो अब निकालेंगे हम गॉस की प्रमेय की सहायता से। ठीक है दोस्तों, गॉस की प्रमेय से ले लेते हैं, इतना ही बहुत है। हाँ, तो गॉस की प्रमेय आप सभी को पता ही होगा, फाई ई इजगल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है दोस्तों, आप सभी को एक और चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा, मतलब जो था रेखीय आवेश घनत्व होता है हमेशा, आपका पता होगा आपको। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लैम्डा इजगल टू क्यू अपॉन एल। ठीक है दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा ना, रेखीय आवेश घनत्व, ये आपका रेखीय आवेश घनत्व होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम क्यू की वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, क्यू इजगल टू कर देंगे, इसकी गुणा इधर कर देंगे, और क्यू की वैल्यू ऑटोमेटिक निकली आएगी, यानी कि ये हो गया आपका लैम्डा और ये हो गया आपकी एल, लैम्डा एल इजगल टू हो जाता है आपका क्यू, ये आपकी क्यू की वैल्यू निकली है। ठीक है दोस्तों, है ना, तो अब हम जो क्यू की वैल्यू है इसको उधर पुट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, हम क्यू की वैल्यू मानेंगे फाई ई इजगल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है दोस्तों, ये हो जाता है आपका समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व आगे पेज पलट लेते हैं, समीकरण 1 और 2 से, क्योंकि वो दोनों एक जैसी थी ना, फाई ई, तो अब इसको हम कर देंगे ई 2πr_l, ये था हमारा पहला। उसके बाद इजगल टू में क्या था हमारा, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है दोस्तों, एल से एल यहाँ काट देंगे हम, ई को यदि हम इधर की साइड लेके आएंगे, जैसे कि यहाँ पर गुणा में, फिर उधर की साइड हमारे भाग में चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, ई इजगल टू हो जाएगा ये हमारा लैम्डा मतलब लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। ठीक है दोस्तों,
यहाँ हो जाता है हमारा। अब इस जो है ये हमारा जो लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट जो है, इसमें दोस्तों हमें गुणा कर देनी है, पता किसकी, 2 की गुणा कर देनी है। ठीक है दोस्तों, E इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। तो अब जो है हम इसको जो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये 2 लैम्डा अपॉन आर, कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं दोस्तों। अब इसको हम जैसे कि ये दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये अपॉन में तो खैर है ही है, तो इसको 2 पाई को इधर लेके आए और लैम्डा भी इधर लिया है, तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों 2 लैम्डा ऊपर की साइड बचा रहा है, तो 2 लैम्डा हमने इधर की साइड बचा भी दिया है। तो आर जो हमने यहीं के ऐसे ही लिख दिया, इसके नीचे लिखा है लेकिन। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये कुछ इस प्रकार से भी हो जाता है। अबे दूसरे में क्यों भाग रही है, ऐसे हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और आप सभी को इसका मात्रक तो पता ही होगा, N/Q यानी N/C यानी न्यूटन कूलाम इसका मात्रक होता है। हिंदी में भी लिख देते हैं न्यूटन कूलाम। ठीक है दोस्तों, आप सभी को ये तो पता ही चल गया होगा, और आप इसको मज़ेदार तरीके से ऐसे कर सकते हैं। और दोस्तों अब मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। तो दोस्तों आपको इसमें एक ही ट्रिक ध्यान रखनी है आपको। सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया था क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन आपको कैसे ध्यान रखना है, अनंत लंबाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गॉस की प्रमेय। ठीक है दोस्तों, अनंत लंबाई का ये आपका ठीक जो था मतलब स्ट्रक्चर था वो आपने बना लिया। सो उसके बाद तुम्हें जस्ट आपको ये ध्यान रखना है आपको कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का तुम्हें वो निकालना है, वैद्युत फ्लक्स निकालना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ। आपको ये वाली जो इमेज है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है, ये आपको अपने माइंड में सेट करके रख लेना है। ठीक है दोस्तों, आप उसके हिसाब से इन सभी को पुट कर सकते हो, ये 5 1 5 2 5 3। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों आपको निकालना गॉसियन प्रमेय, मतलब गॉस की प्रमेय की सहायता से इसको। ठीक है दोस्तों, आगे का क्वेश्चन जो है, तो यानी कि पहला 5 मतलब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ, उसके बाद दोस्तों गॉस की प्रमेय की सहायता से, और उसके बाद लास्ट में आपको सभी को पता ही होगा आपका क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब निकल कर आ जाएगा आसानी से। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और सब्सक्राइब भी कर लेना।